नाज़रीन, एक औरत का मौलाना तारिक जमील को खुला ख़त। मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में मुझ समेत पाकिस्तान की तमाम औरतों को बेहिया करार देने के बाद बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत आपको क्या नेक मतलूब होगी। मैं तो वो बाहिया औरत नहीं जिसके नंबर के लिए आपकी टीम ने दिन रात एक किया। मौलाना साहब, मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर व फिक्र किया। मुझे याद आया कि डी चौक के धरने में कौम की बेटियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हजूर, अब जब इमरान खान दे जलसे आज मेरा नच्चण नु जी करदा लगेगा तो जनाबे वाला इतनी फड़कती हुई धुन पे कौन कम बख्त नहीं नाचेगा। ये लिखते हुए बाखुदा मेरे पैरों में थरथराहट होती है। वल्ला मेरा नाचने का कोई इरादा न था, मगर क्या अब मेरा कसूर पाँव थरथराना ठहरेगा, या फिर इस गाने को लिखने वाले, गाने वाले, चलाने और चलवाने वाले और इस पे कौम की बेटियों को नचवाने वालों को भी कुछ कहेंगे आप? मौलाना साहब, आपने कहा कि मेरे वतन में बेहियाई फैली हुई है, घर घर बेहियाई है जिसकी वजह से वबा उतरी है। गुस्ताखी माफ, मुझे ये बताकर मेरे इल्म में इजाफा किया जाए कि सऊदी अरब या ईरान में कैसी बेहियाई थी। मौलाना साहब, खुदा के घर को बंद कर दिया गया। मैंने उनके किसी आलिम दीन या हुक्मरान के मुंह से ये न सुना कि खुदा का घर इसलिए बंद किया गया कि वहाँ की औरतें बेहिया थीं। मौलाना साहब, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही भी कहा है तो मुझे सबूत देकर मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, मैं शुक्रगुजार होंगी। आपने फरमाया कि कौम लूत पर अजाब उतरे उनके गुनाहों की वजह से। मौलाना साहब, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि कौम लूत तो पैगंबर के गने चने साथियों के सवा तमाम की तमाम ही गुनाहों में मुलविस थी, उन पे अजाब उतरना बनता था। मौलाना साहब, मेरे मुल्क में तो आप जैसे आलिम दीन हैं जो लोगों को नेकी की राह पे चलाने के दावेदार हैं। मेरे मुल्क में तो बकौल आपके हमारा हुक्मरान भी बहुत नेकोकार है। मेरे मुल्क में तो लोग अल्लाह से डरते हैं, रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। तो क्या अल्लाह ने आप जैसे नेकोकारों के होते हुए भी अजाब भेज दिया? मौलाना साहब, मैं एक बेहिया औरत ये सवाल पूछने की जसारत कर रही हूँ कि कसूर की 7 साला ज़ैनब ने कहाँ बेहियाई दिखाई थी? मौलाना साहब, सुना है सिंध में जब दरिया किनारे अंधी डोल्फिन किनारों पर आ जाती है तो आपके देश के नेक मर्द उनका रेप करते हैं। मैंने जब ये सुना था तो तब मैंने दुआ की थी कि इस कौम पर अजाब ही बनता है, मगर तब तक कोई भी जमीन फटी ना आसमान टूटा। मेरे देश की वो औरतें जो सारा दिन घरों में बच्चे पालने और खावंद के घर आने पे उसकी खिदमत में लग जाती हैं, वो तो बहुत ज्यादा है। मौलाना साहब, मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या बेहियाई दिखाई है। मौलाना साहब, जब झूठी गैरत के नाम पर मेरे देश की बेटियां कत्ल होती हैं, कारी होती हैं, वो तो बेहिया नहीं होती। पसंद की शादी की इजाजत तो मेरे मजहब ने भी मुझे दी है, तो मेरे देश के मर्द तब क्यों मजहब की बात नहीं सुनते? जनाबे वाला, ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे देश के बच्चे बच्चियाँ बिना उम्र के लिहाज के मदारस में घरों में ज्यादती का शिकार हो जाती हैं। कभी सबूत मिटाने के लिए उन्हें छतों से फेंक दिया जाता है, कभी नालों में, कभी बोरियों में, कभी जंगलों में। मौलाना साहब, आपको नहीं लगता कि अजाब इस बात पे आना चाहिए था? आप भी सोचते होंगे कि कहाँ ये बेहिया औरत, ये होती कौन है मुझसे ये बातें करने वाली? जनाब आला, मैं बेहिया औरत इस देश की औरतों की ज़बान हूँ। मुझे किसी के लिबास से, किसी के पर्दे से कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि आप मुझे या मुझ जैसों को जो अपने हकूक़ के लिए बोल सकती हैं उन्हें बेहिया कहते तो भी बात समझ आती। आपने तो सारी कौम की औरतों को ही बेहिया कह दिया। क्या गुजरी होगी मेरी उन बहनों पर जिनका चेहरा भी आज तक किसी ने ना देखा, वो जो अबाए या चादर के बिना कभी घर से ना निकली, वो भी जो बच्चे जनती जनती बूढ़ी हो गई मगर उफ तक ना किया, वो भी जो खावंद की मार सवाब समझ के खाती हैं। मौलाना साहब, कभी आपने सोचा मेरे देश की बेहिया औरतों के चेहरे को जब शादी से इनकार पर तेजाब से झुलसा दिया जाता है या उसकी गर्दन में चाकू मारे जाते हैं तो वो क्या महसूस करती होंगी? क्या वो तड़प के तकलीफ से अपने अल्लाह से ये ना कहती होंगी कि उन पे अजाब भेज? नहीं, मुझे लगता है कि उनकी दुआएं ज़ाय जाती हैं, क्योंकि मैंने किसी ऐसे मुजरिम पे अजाब उतरते ना देखा, उल्टा जमानते होने पे सीना चौड़ा करके चलते देखा। हमारे जीन्स पहनने से पहले जलजले आते थे, अब वबाएं उतर रही हैं, जबकि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि औरत ने जीन्स पहनी हो तो जलजला आया हो, सिलाब आया हो या वबा फैली हो। मौलाना साहब, अदना सा सवाल है, जब लिबास इजाद नहीं हुआ था, मर्द औरत बिना कपड़ों के फिरते थे, उन दिनों में कोई अजाब उतरा हो तो विजात फरमा दें।
मैं बेहिया औरत तो अपनी जाने उठने वाली उंगली तोड़ भी सकती हूँ, लड़ भी सकती हूँ, मगर मैं ये जानती हूँ कि पूरे जिस्म को अबाया में ढांपे और चेहरा छुपाए जब औरत बाजार में चलती है तो उसे देख के मेरे देश के नेक मर्द पीसते टहटे क्यों कहते हैं? बस स्टॉप पे खड़ी लड़कियों के पास गाड़ी क्यों आके रुकती है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती लड़कियों को अपने अज़ूए मखसूस निकाल के क्यों दिखाए जाते हैं, जिससे घबरा की लड़कियों के कदम जितने तेज होते हैं उन मर्दों को उतनी ही तफरीह मिलती है। वो बच्चियां डर के मारे घर भी नहीं बताती कि घर वाले पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये सब मेरे अक्ल से आ रही दिमाग को आज तक समझ ना आया, आप समझा दें। हजूर वाला, आपका जिक्र हो, आपकी बयान करदा हूर का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। जनाब आला, जब आप अपने बयानात में हूर के जिस्म की रनाई, लंबी चौड़ाई, उसके सीथरो लिबास के साथ बयान करते हैं तो मेरे देश की गर्मियों में खेतों में काम करती हुई औरत अगर चादर उतार दे तो उस पे बेहियाई का ताना क्यों? मेरे देश की औरतें जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, पायलट हैं, नर्सें हैं, खेतों में काम करती हैं, दुकानें चलाती हैं, कपड़ा बुनती हैं, घरों में काम करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उनके मुतालिक आपकी ज़बान क्यों खामोश है रही? वस्सलाम। आपकी नेकोकार हुक्मरान के देश की एक बेहिया औरत नोशी बट। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।